ऑलराउंडर कमेंटेटर हैं और उनके पास अपना स्टेमिना भी अल्लाह ने उन्हें बहुत ताकत दी है। अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाब बिलाल भाई, आप भी कमेंट्री करते करते कभी थक जाते हैं? मैं तो थक जाता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं थक जाता हूँ। आप बताएं अपने बारे में, क्या आप थक जाते हैं? देखते हैं ना आप, मैं कितना कमेंट्री कर रहा हूँ, 1 ओवर 2 ओवर करता हूँ, ज्यादातर अफजल भाई कमेंट्री कर रहे हैं तो मुझे भी यानी ओवरऑल आपका भाई इज परफेक्ट। थैंक यू सो मच। सद्दाम और सलमान पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। दोनों के पास एक जबरदस्त क्रिकेट प्रतिभा है, एक क्रिकेट का जबरदस्त हुनर है दोस्त। ये पास होंगे यासिर अरफात या कोई और के पास होगा दोस्त, देखा जाए, लेकिन हाथ में है ये भी यासिर अरफात के MMA स्पोर्ट्स 70-70 के ऑनर थाना की चंगी आजमगढ़, जिनके बहुत खूबसूरत शोरूम है दोस्त। उस शोरूम पे पहुंचेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि मैं आजमगढ़ में नहीं हूं, मैं किसी मुंबई के बड़े शोरूम में खड़ा हूं जो MMA स्पोर्ट का दोस्त शोरूम खुला है। तो यहाँ पे सद्दाम स्ट्राइक पे, सलमान स्ट्राइक पे 6+6 का मुकाबला है। 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा, 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना होगा। अमरजीत है, अखिलेश है, सिंह कमेंट्री बॉक्स पे काबू किया। मुंडियार बनाम शिवराजपुर। मुंडियार पहले बैटिंग करेगी, शिवराजपुर फील्डिंग। सिंहासन चौहान है, अजय है, बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप है इनके पास। सद्दाम है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर शुरू किया, विकेट पहुंचेगी करेंगे सद्दाम को। क्या बॉल है यासीर भैया, शाबाश, क्या बॉल है। ठीक है, खूबसूरती के साथ में देखना यहाँ पे अच्छी गेंद थी, उसको घूम कर खेलना चाह सद्दाम, लेकिन कामयाब नहीं है। सद्दाम की ताकत पुल करना है दोस्त, ये बहुत प्यारा खिलाड़ी है। और अभी सुजीत ने कहा कि कहां से ताकत लाते हैं कमेंट्री करने के लिए, तो सुजीत, गर्दी से लौटेंगी बलाएं लेकर, घर से निकला हूं माँ की दुआएं लेकर, माँ की दुआएं लेकर निकलता हूं, कभी थकता नहीं दोस्त। चाहे 1 घंटा ऐसे रफा, चाहे 21 घंटा कमेंट्री करवा लें, कभी ये मुझे नहीं लगेगा कि मैं थक गया हूं। हाँ, कमेंट माइक बंद हो जाएगा तुरंत थक जाऊंगा, माइक चालू रहेगा बिल्कुल थकूंगा नहीं। और तालिब मैंने कहा जो वालीबॉल का एक प्यारा नाम छाव का है, यहाँ पे दिखा जा रहा है, आपका भी वेलकम है तालिब। या फिर तैयार विकेट पहुंचेंगे, करेंगे एक और खूबसूरत गेंद। ये भिवंडी का डेल स्टेन कहा जाता है, बड़ा दुलारा खिलाड़ी है दोस्त भिवंडी का। आजमगढ़ क्रिकेट में आकर अपनी छाप छोड़ना चाह रहा है और खूबसूरत गेंदबाजी हो रही है। सद्दाम कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, सद्दाम कुछ सोच रहे हैं कि सद्दाम तेरे जैसा दिलावर नहीं देखा, तो ये सद्दाम बड़ा दिलावर बल्लेबाज है। तैयार होती तवज्जो किया, विकेट पहुंचेंगे, चलेंगे एक मौके बड़ी बहुत खूबसूरत गेंद, लगातार बीट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथी भी आ चुके हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। ये ZYZ के तमाम कारकुन हैं जो ZYZ टूर्नामेंट की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। 15 जनवरी से खेला जाएगा ZYZ टूर्नामेंट। 32 टीमें होगी, ग्राम सभा की 16 होगी ओपन की। तैयार होती और फिर बड़ी खूबसूरत गेंद, वंडरफुल डिलीवरी। 4 गेंद, चारों ने अलग अलग तरीके से सवाल पूछा है, अलग अलग तरीके से गेंदबाजी की गई है। यहाँ पे अपनी वेरिएशन, अपनी विविधता को दिखा रहे हैं, अपनी काबिलियत को दिखा रहे हैं यासिर अरफात। बेहतरीन ये खेल चल रहा है आपके सामने, लेकिन मुंडियार थोड़ा सा लेट आई है और आते ही तगड़े गेंदबाज का सामना करना पड़ गया। यासिर तैयार, विकेट पहुंचे, फुल लेंथ की डिलीवरी थी यहाँ पे और ये आउट की मांग भी की गई कि अंपायर ने नकार दिया। बहुत अच्छी अंपायरिंग की गई है रियाज भाई और नदीम साहब की तरफ से। तो बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। सद्दाम को कुछ करना होगा, सद्दाम को कुछ करना होगा। तालिब और मेराज दोनों भाई हैं दोस्त, दोनों वॉलीबॉल को बहुत पसंद करते हैं। तैयार होते हैं गेंदबाजी करने के लिए लंबे वाली मार्क के साथ। या शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे, करेंगे और फिर मतलब पटकी हुई गेंद और ओवर के साथ मेडन ओवर किया। लाजवाब टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर यासिर अरफात के द्वारा। जहां तक ये मेरा अंदाजा है, टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर, दूसरा मेडन है, सॉरी दूसरा मेडन। ये
जिस टीम में अजय जैसा गेंदबाज हो, सिंहासन जैसा गेंदबाज हो, लेकिन अपने आप को रोककर एक ऐसे रफ्तार के सौदागर को इस विकेट पर लगाया और ये भिवंडी का टीम स्पेल निकाल रहा था। बेहतरीन गेंदबाजी की नुमाइंदगी होती है इसकी। 6 ओवर का मुकाबला है और मैं जुड़ना चाह रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं कि टीम मंडियाल के तमाम प्लेयर्स मौजूद है। सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। 6 ओवर का मुकाबला है, अखिलेश उठा दें अमरजीत एक का मुकाबला है, 1 ओवर हुआ है, टीम ग्राम सभा का टूर्नामेंट खेलकर वापस आ रही है। ये सपाट विकेट है, यहाँ बल्लेबाजी करना आसान है लेकिन तेज रफ्तार से बल्लेबाजी होगी तो खेलना थोड़ा मुश्किल है। पहला ओवर मेडन रहा सद्दाम जैसा बल्लेबाज जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है, तो आप यहाँ से बचे 5 ओवर कितने। वालेकुम अस्सलाम तालिब भाई, और क्या हाल चाल है? तो ये आ रहा है कि कम से कम 50 से 60 रन का स्कोर बनाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इतनी दूर से कंटिन्यू खिलाड़ी आ रहे हैं भागते हुए और अचानक से सडनली उनको मतलब खेलने भेज दिया गया है, तो थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ेगा टीम के ऊपर। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूं। इसी बीच अगली गेंद बहुत खूबसूरत गेंद आप स्टंप के बाहर जा रही थी, बाकी काम विकेट कीपर ने भी सही से नहीं पूरा किया, लेकिन अब तक 7 गेंदें हुई है, 36 गेंदों का मुकाबला है बिना रन बिना विकेट के नुकसान पर। सेकंड ओवर इज प्रोग्रेसिंग बॉलर अमरजीत कंटिन्यू बॉलिंग टू रेड विंड। सुजीत ये पहला मौका जो 7 गेंदें हुई रन नहीं बना है, मैं ये जिक्र किया था कि अगर खिलाड़ी आएगा ट्रेवलिंग करते हुए सफर करते हुए आके बल्ला मिल जाएगा खेलने के लिए, फिर वो खेल नहीं पाएगा। तो वही मैंने कहा यहाँ पे फिर बीट किया, 8 लगातार गेंदें डॉट हो चुकी हैं। ये सादाब साहब हैं जो पूरा महीने संभाल रहे हैं जेड क्रिकेट का। ये 70 लाइव भी वहां पे जुड़ेगा इंशाल्लाह, और उसी की बात चल रही है तो वहां पे आप रिव्यू देख सकते हैं, रिप्ले देख सकते हैं। अभी आपके दोस्त अर्जुन राय साहब जो है कमेंट्री करेंगे, अभी आए हैं वो भी। होने वाला है, तैयार होते तवज्जो किया, फिर तक पहुंचे अमरजीत, फिर जहर से खेला, अब रन पूरा कर रहे हैं 1 और इसे 1 रन के साथ शुरुआत बल्ले से नहीं है। नो बॉल का भी ये सारा है, नो बॉल का भी ये सारा तो मिल जाएगा, फिर हिट का ऐलान होगा। अमरजीत ओवर स्टेपिंग कर बैठे और अमरजीत उस स्थान को देख रहे, मैं कहां पे ओवर स्टेपिंग किया था। 6+6 का ये मुकाबला है। तो मंडिया टीम और आप देख रहे हैं कि अदनान भी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं कि कल है भाई, कल सादिक सलमान अगर पहले ओवर में सामना करते तो कुछ रन बना सकते थे, लेकिन सद्दाम को लगातार कुछ उठती हुई गेंद, कुछ अंतर आती हुई गेंदबाजी के साथ काफी तंग किया यासिर अराफात। पहला ओवर मेडल कर डाले, तैयार तो शुरू किया, विकेट पर पहुंचे अमरजीत और बिल्कुल तो गेंद थी ये, फिर ये पास को जरूर खेला है, बाउंड्री की तरफ जा रही, बड़ा अच्छा बचा कहा जाएगा सुनील बताओ का 1 रन। इसको मैच अभी चालू हुआ है, 1 ओवर हुआ है बस, ये दूसरा ओवर चल रहा है। अजय यादव, सिंहासन चौहान और ये अमरजीत। भाई मसला कोई नहीं था, मुंडियाल की टीम सबरात में खेल रही थी और उसको यहाँ भी खेलना था, तो उसी टीम का इंतजार हो रहा था। तैयार अमरजीत अपनी लंबी बॉलिंग मार का साथ रुक छोड़ से दौड़ा शुरू किया, करते हुए प्रकाश किया, विकेट पहुंचेंगे चलेंगे और फिर से का सरकार किया गया सलमान के द्वारा। 1 रन मिलेगा, उसमें से जो टीम जीतेगी उसका मुकाबला होगा खालिद 11 आमक से। खालिद 11 आमक से खेला जाएगा, जिसने बहुत अच्छा मुकाबला पहला जीता था। ये दूसरा मैच है, खालिद 11 आवक जीत कर बैठी है। बहुत कुछ रखा जा सकता है, दिल भी रखेंगे, दिमाग भी रख सकते हैं, बहुत कुछ रख सकते हैं इस ट्रॉफी के साथ। तैयार होती हुई और वहां पे बहुत खूबसूरत ड्राइव फील्डर मौजूद है, फील्ड करेंगे तो तेज तो किया गया, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। एक के बाद दूसरा पूरा करना चाहा लेकिन मना कर दिया वहां पे। तो इसी रन के स्कोर 5 रन, दूसरा रन जारी। अमरजीत की बाजी कर रहे हैं, मंडियार बल्लेबाजी कर रही है, तो बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पे है। शाबाद और सब ये 2 काफी अनुभवी क्रिकेटर हैं मंडिया टीम के, आज अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं, जिन्हें प्यार से सादिक और सबको कहा जाता है। तैयार होते हुए फिर तक पहुंचे और खूबसूरत स्ट्रोक सलमान के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। क्राउड कैच कीजिए, 200 का इनाम मिलेगा, लेकिन क्राउड कैच नहीं हुआ, इसी खेल के साथ स्कोर किया। अगर यही ये टीम आके 10-20 मिनट बैठ लेती, आराम कर लेती, फिर खेलती तो अब तक 2 ओवर में 31 होता, लेकिन 2 ओवर में हाई रहा है। अरे भैया नुमान का कल है नुमान का। 2 ओवर में स्कोर 11 रन। यासिर अराफात आ रहे हैं, अपनी पहली 6 गेंद पे रन नहीं दिया था, तो इस ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करेंगे यासिर अराफात। भाई पहला मैच भी पूरा लाइव चला है, भाई पूरा लाइव चला है पहला मैच के सामने, और वही किट पहनेंगे दोस्त 70 की। तैयार फिर तक पहुंचेंगे जाएंगे और खूबसूरत स्ट्रोक सद्दाम के बल्ले से ओवर पिच मिली, आप इससे मिडिल स्टिक पे मिली थी, उसे सीधे बल्ले से उठा दिया 6 रनों के लिए।
आते हुए स्वागत किया कि यासिर साहब अब आंखें जल चुकी हैं, अब एक ओवर खेल चुके हैं, स्कोर 17 हो चुका है। वालीपुर माज अहमद मुझे नहीं मालूम है संजरपुर के बारे में, अब कंफ्यूजन है। शहनाज मुंडियाल भी लेके जा रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए शहनाज। आप बड़े चर्चित चेहरा शहनाज का है ये। एक मतलब फिर सत्ता कोतरा ड्राइव करके जा रही है, वहां पे 1 रन जरूर मिलेगा। इसी 1 रन के साथ इसको जब पहुंचा यहाँ पे 18 रन और ये तीसरा ओवर जारी है। और यहाँ पे बेहतरीन क्रिकेट आपके सामने है, बेहतरीन क्रिकेट भैया हमारे ही पेज पर है, आप देख लीजिए, इसी पेज पर सेव है वो मुकाबला। अलमारी इतनी बड़ी है जहाँ पे सजाया जाएगा। ये तो ट्रॉफी जो लेके जाएगा वो रखेगा टेबल पे, इसको लेवेशन करवा के रखेगा कि आने वाली नस्लों को दिखाया जाएगा कि हमने इस ट्रॉफी को जीता था। कल नोमान कंपनी आ रही है, कल टीम दौड़ा की आ रही है, इलाहाबादी खिलाड़ी आ रहे हैं, कल टीम सारा मीडिया पब्लिकेशन से आ रही है, कल टीम दोस्त यहाँ पे आ रही है, मोहिद्दीनपुर आ रही है, कल 4 टीमें आएंगी। परसों होगा मेगा फाइनल, 29 को होगा मेगा फाइनल। 2 टीमें सेमीफाइनल में हैं, एक है स्टार 11 मुर्दा मुन्ना प्रधान क्लब ढकवा और एक है ठंडवारा प्रोग्रेसिव 11। आज की कौन तीसरी टीम अंतिम 4 में जाएगी ये देखा जाएगा। एक और दिलकश स्ट्रोक, एक और बेहतरीन स्ट्रोक 6 रनों के लिए। इस ओवर में बड़ी आसानी के साथ रन बटे हो रहे हैं। सलमान को मैं कह रहा था कि सलमान जिस तरह से पहला सीधा चलाता है, किसी भी गेंदबाज को बड़ी आसानी के साथ ये खेल सकता है। स्कोर 24 ओवर कहा जाएगा। यासिर अरफात का ये उनका दूसरा पहला मेडल जरूर था, लेकिन इस बार में अब तक कितनी छक्के आए हैं। यासिर तैयार भी तक पहुंचेंगे, चलेंगे और फिर घूम कर उसे खेला मिट्टी के साथ आप दिख रहे हैं। 1 मिल जाएगा इसको इसी के साथ। भाई मुझे नहीं मालूम नोमान कहाँ खेल रहे हैं, कल यहाँ पे खेलेंगे, कल का बता रहा हूँ आपको। इसको 25 रन ओवर की समाप्ति 6+6 ओवर, 6+6 का मुकाबला महास्तविक कप होने जा रहा है। रूल आउट क्रिकेट टूर्नामेंट 3 जनवरी 2022 से 5 जनवरी 2022 तक होगा। एंट्री फीस मात्र 1000, 30 और 20 प्राइज दोस्त 5 सीरीज है। तो रूल आउट के शायकीन के लिए खुशखबरी कि आइए अपने क्लास को दिखाइए महजबपुर में। एक और कोच गेंद पीट करने में कामयाब। तो दोस्त ये तो सोनू निगम या कोई म्यूजिक बचने लगी थी, कहा कि माइक से मैं देखने लगा कि दोस्त ये मैं तो बोल रहा हूं, आवाज कोई और निकल रही है। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 25। चौथे ओवर की गेंदबाजी शुरू है कमेंट्री के लिए बिलाल सिंह या अर्जुन राय। हेलो, अर्जुन राय के हवाले माइक होता है, मेरे पास जुड़ रहे हैं समाज मवी मुंडियाल। मैं 1 मिनट समाज में पूछना चाहता हूँ, आप सब पे आप लोग आ रहे हैं, 50 किलोमीटर की दूरी थी तय कर मैदान पर आना, पहला ओवर मेडल निकल गया। ये दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, सलमान और सद्दाम, ये ग्रामीण की खोज की जाती है। क्या आपको लग रहा है कि 6 ओवर में कितने रन बना पाएगी ये टीम? अगर ये हम लोग थोड़ा सा पहले यहाँ आ जाते। हाँ सुनील भाई बता रहे थे सब, ये जो टीम खेल रही है शिवराजपुर के नाम से वो आपकी टीम है। 70-80 रन तो बना ही देते। ये दोनों बल्लेबाज जो हमारे बहुत टफ क्लास के बल्लेबाज है, लेकिन 50 किलोमीटर वो इतना कैप्टन होते हुए हम लोग आए हैं कि मान लीजिए कि एकदम एकदम थकान में क्या खेलेंगे क्रिकेट जो है। लेकिन अच्छा माल्या टीम जो है माल्या जी है, बढ़िया टीम है जो है, और मिला जुला के अच्छा परमान करेंगे, 70-80 रन बना देंगे जो है। ठीक है सरोज भाई, आगे कमेंट्री के लिए अर्जुन राय की तरफ चलता हूँ, जिसमें आप मिलिंद फिटनेस और विनीत की आवाज। अरे भैया आमिर भाई शुक्रिया। और 3 ओवर की समाप्ति के बाद फिर स्कोर 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले विकेट के लिए कम से कम 25 रनों की एक भागीदारी तो जरूर बनाई गई, लेकिन जो रन औसत चाहिए था बढ़िया, तो रन औसत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। स्कोरर महोदय मुझे बता रहे हैं कि 8.10 का रन औसत रहा है। चौथे ओवर में पहली गेंद पर पहला विकेट लेने के बाद ये गेंदबाज एक दूसरे विकेट की तलाश में जरूर है। हार्दिक इस्तेमाल करता हूँ साथी कमेंटेटर बड़े भाई अफगान भैया का, उसके साथ साथ सुजीत भाई का भी आपने अवसर दिया। फिर से ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे, चलो अगली गेंद लास्ट करने की कोशिश की आप पॉइंट की तरफ, बैट का बहुत नहीं था, किनारा लेकर के पीछे की तरफ चली जाएगी विकेट कीपर के हाथों में, और ये रहा इस ओवर का दूसरा विकेट। लगातार 2 विकेट इस ओवर में अब तक गए हैं। शर्तिया गेंदबाज यदि एक ओवर में 2 विकेट ले तो नए बल्लेबाज को उसको फेस कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। आसिफ भाई देखा केहू कुछ बोला था, कहाँ के बोला था हो जो भाई? आसिफ भाई लव यू टू भाई। अदनान बॉलिंग कर हमजा भाई अजय गेंदबाजी कर रहे हैं, अदनान बल्लेबाज है। अच्छा अदनान
सुनील भैया क्या था करने के लिए गए हैं और अजय बॉलिंग कर रहे हैं। अजय, मैं तो कहता हूँ ये अजय नहीं है, ये अजय है। इनके पास क्षमता है, इनके पास स्विंग भी है, इनके पास लेंथ भी है। कभी यॉर्कर लेंथ रख लेते हैं, कभी छोटी रख लेते हैं। क्या इस गेंद पर विकेट ले पाएंगे, ये जानना बड़ा जरूरी है। अगली लॉफ्ट करने की कोशिश की और अब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। गेंदबाज की लेंथ को देख करके मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। हर एक गेंद वही गुड लेंथ पर लगातार परीक्षा ले रही है। पूर्व में हमने गेंदबाजों को देखा है जिन्होंने पहले, दूसरे और तीसरे ओवर में गेंदबाजी की। शॉर्ट पिच गेंद थी, कहीं घूम करके ऑन साइड में स्क्वायर लेग की तरफ बैट्समैन ट्राई कर रहा है, कोई ओवर पिच गेंद कर दे रहा है, स्ट्रेट ड्राइव 6 रन निकल जा रहा है। लेकिन इस गेंदबाज की अपनी काबिलियत है। इस ओवर के बाद आपको आमंत्रित करता हूं, लंबा बॉलिंग रन, 1 2 3 4 5 6 कदम का बॉलिंग रन। इस बार लेग स्टंप के बाहर बैट से आसपास है कि नहीं है तो अंपायर तय करेंगे। लेकिन पीछे की तरफ जो एक रोप्स लगी है उसको जाकर के स्पर्श करेगी और अंपायर से यह जानना बड़ा जरूरी है कि बैट से है कि नहीं। बता रहे हैं कि ये लिख गई है तो स्कोरर महोदय को एक एम्प्लॉयमेंट देता हूं, एक रोजगार देता हूं, ये जानने के भैया लिए। सलमान खान मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मुडियार की टीम बस भागते हुए आ रही है। पहला विकेट गिरा 25 पर। आमिर एसएसपी भाई हमारे बहुत बड़े फैन है भाई, हमजा भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हमेशा यही लिखते हैं, बिग फैन, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रहा एक शानदार सा कैच और इस ओवर का तीसरा विकेट। ओवर मुकम्मल जरूर हुआ है लेकिन क्या कमाल की वापसी कराई है इस गेंदबाज ने। जहां पिछले ओवर में एक छक्का लगा था, एक बड़ी बाउंड्री आई थी, वहां इस ओवर में 3 विकेट लेकर के कमर तोड़ दी है। बल्ले से कम कोई रन नहीं बने हैं। ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद पुलिस स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 29 रन। आगे की कमेंट्री के लिए आमंत्रित करता हूं अपने सीनियर और हम सबके मॉडरेटर कह सकता हूं अफगान भाई को। शुक्रिया। तो नए बल्लेबाज पहुंचे हैं जिन्हें लोग प्यार से कहते हैं सप्पू, लेकिन नाम इनका है सादिक। सादिक पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए और 4 ओवर में मात्र 29 रन, 6 ओवर का मुकाबला है। तो ये कमजोर रन मैं कहूंगा, उसकी साफ एक वजह है। ये दिलीप टीम जरा से हुई, गाड़ी से उतरी, बैट पकड़ने का मौका मिल गया, कुछ आराम करने का मौका नहीं मिला, कुछ देखने का मौका नहीं मिला, कुछ समझने का मौका नहीं मिला। अब आ रहा है सिंहासन चौहान। हमजा भाई टीम आ रही है आपकी नहीं? चौहान सिंहासन तो समझते हैं किसे कहा जाता है, ये सिंहासन चौहान है। सिंहासन पे बैठाएगा या उतारेगा, सुनील बोकारो फील्डिंग में है। ये वक्त बताएगा। ताज तख्त जिसे कहते हैं उसे हिंदी में सिंहासन कहा जाता है। तैयार होते सिंहासन तो शुरू किया मौका फिर और बिल्कुल भाई जब टीम नहीं था तो मेरा लाइव बंद था, टीम आई है, मैच चालू हुआ, मेरा लाइव चालू हो गया। सिंहासन का छोटा सा बॉलिंग मार्क, काफी दूर है इनका घर दोस्त और वहां से ये चल के आए हैं इस मुकाबले के लिए। मऊ के करीब इनका घर पड़ता है दोस्त। तैयार होते हुए एक टोका फिर प्रकाश किया, फिर तो पहुंचेंगे, चलेंगे। हो यही कुलदीप स्टोक खेलते हैं हमेशा। सद्दाम से ये पहचाने जाते हैं। ये पीछे की साइड को पहुंचा है 36 रन, इसको 36 3 विकेटों के साथ सिंहासन को संभालने की गेंदबाजी करनी पड़ेगी। सिंहासन तैयार, चला शुरू किया, विकेट पहुंचे मतलब फिर उतर गए थे, बल्ले का बाहर से लगा गया था। मैं पे जारी तेजी के साथ वहां 2 रन डिक्लेयर है, 2 रन डिक्लेयर है। आयजा 2 रन ट्रेवल दे रहा है हर मैच में मैन ऑफ द मैच का इनाम, जिसे मुझे संजरपुर की टीम का भी कुछ कंफर्म नहीं है यहाँ कब खेलेगी कब नहीं, क्योंकि कल आखिरी दिन है लीग मैचों का। परसों फाइनल खेला जाएगा। नोमान की टीम भी कल खेलेगी। अच्छा योगदान रहा है बंटम डाइपर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपका अच्छा योगदान रहा यहाँ पे। एक और स्ट्रोक रह गया, उठता हुआ स्ट्रोक के बाउंड्री के बाहर जा रही 6 रनों के लिए। सद्दाम अब लगातार मैंने कहा कि अपने खेल को दिखा रहे हैं, खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम रहे हैं। सद्दाम इसी 6 के साथ को जब पहुंचा यहाँ पे 44-44 या 70 विकेट। ये मैं कह रहा था कि अगर सद्दाम और सलमान को 20 मिनट रेस्ट मिल गया होता, उसके बाद बल्लेबाजी करने का मौका मिलता, लेकिन टॉस तो टीम जीती थी, उन्हें पहले गेंदबाजी करना चाहिए था और पहले बल्लेबाजी करने लगी, जिसमें फंस गई टीम। और उनके सामने बड़ी मजबूत बल्लेबाजी वाली टीम है फैजान 11 शिवराजपुर। तैयार होते सिंहासन फिर पहुंचे और फिर इस मरतबा हवा में खेला है, गेंद के नीचे फील्ड रहा है, कैच कर लेंगे। एक और विकेट सद्दाम साहब जावेद जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। ऑलराउंडर बल्लेबाज ये है, बैट और बॉल दोनों के साथ बड़ा अच्छा काम करता है ये नौजवान क्रिकेटर। और कब इतना बड़ा हो गया साबित
हाँ भैया, स्लिप पे यासिर 2003 की बात करें, हमारा कल खेलेगी। और आप लोग साथ क्या करते थे, तो ये बिल्कुल मासूम सा था। और आज मुझे नहीं लग रहा है कि 2022 फाइनल परसों है। मुझे अंदाजा नहीं आ रहा था कि ये 20 साल कब क्यों इतनी जल्दी खत्म हो गया। मैं बिल्कुल इसको समझ नहीं पा रहा कि कहाँ 20 साल चला गया। 44 रन बना है। पहनते आज जो है सूट पहन मिला है जी, टाइगर बहुत हमने देखा है कि ये बल्ला लेके निकला है। खूबसूरती के साथ यहाँ पे 1 रन और मिलेगा, स्कोर से 1 के साथ पहुंचा यहाँ पे 45 रन 45 रन बन चुके हैं दोस्त। यार बैटिंग कर रही है, कीपर भी कर रहे हैं इसरार की टीम फाइनल की और उनके सामने है सारिक जावेद। दोनों एक अच्छे क्रिकेटर हैं और फिर कुछ ड्राइव जरूर किया यहाँ पे स्कॉलर की जानिब गेंद आ रही, फील्डर आ रहे हैं शेखर फील्ड करने के लिए और शेखर फील्ड किया। 1 मिनट स्कोर से 1 के साथ 46, 5 ओवर की समाप्ति पे और 6 ओवर की गेंद हो और फिलहाल दिल्ली साहब चाह रहे हैं कि 1 ओवर कमेंट्री आखिरी ओवर की कमेंट्री करेंगे साहिब भाई शहरिया। इस मैच के प्रायोजक है आजा टूर एंड ट्रैवल्स अल्फलाक लच्छाओं, जिसके उद्घाटन करता है इस क्रिकेट टूर्नामेंट के शेख अब्दुल्ला साहब, आदिल शेख साहब, अताउल्ला शेख साहब, ताजुल शेख साहब, ऐसे तमाम जो प्रायोजक हैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता के। आगे कमेंट्री के लिए मैं 1 ओवर के लेके चलता हूँ साहिब भाई के पास। बहुत शुक्रिया अफगन और बिलाल और सुजीत खान। पहली गेंद अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई। टूर्नामेंट के हवाले से अफगन ट्रॉफी बहुत ही खूबसूरत और जितनी भी तारीफ की जाए कलीम शेख की वो कम है अहले पूरे गांव के लिए। और इस टूर्नामेंट के हवाले से शिकारी फील्डिंग में टूर्नामेंट चल रहा है उसके हवाले से एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है एक कि एचएम ग्रीन सिटी हर टूर्नामेंट में आपको हैट्रिक छक्के पे अगर 6 छक्का मारते हैं तो मेरी तरफ से 500 रुपया बोल देना आसिफ भाई। भाई यहाँ से नहीं बोल पाए। अच्छी गेंद, 6 खूबसूरत गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। 6 ओवर के मैच में 1 ओवर मिडल हो जाए, 8 लगातार गेंदें अगर आपकी डाट हो जाए। भाई सादिक सुल्तान कौन टीम में है वो सादिक सुल्तान बता पाएंगे, मैं कैसे बता पाऊंगा क्योंकि सादिक सुल्तान अभी तक खेले ही नहीं है काबिल तारीफ है। लेकिन मैं अफगन की बात से सहमत हूँ इस टूर्नामेंट में। 50 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आए बिना आराम किए हुए, टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने के बजाय बैटिंग करने का डिसीजन वो एक गलत डिसीजन था उनका। अगर फील्डिंग करते तो डिसीजन थोड़ा सही होता। फिर बॉल बिहाइंड वहां पे हो गए, ये डिसीजन उनका गलत था। एक और विकेट का नुकसान उठाना पड़ा और यहाँ पे सलमान सद्दाम 2 ही बल्लेबाज इनके हैं और ये ग्राम सभा की कल खेले टीम ये नहीं है। ग्राम सभा भाई एक मजबूरी ये भी थी कि पूरी टीम एक साथ आई नहीं थी और क्रिकेट बहुत देर से रुका हुआ था, खेल रुका हुआ था, इसलिए उन्होंने मजबूरन बल्लेबाजी का यह फैसला लिया। लेकिन अफगर एक बात तो और नोट कीजिए कि इनके पास ओपन वाले प्लेयर नहीं है। ये ग्राम सभा की टीम के प्लेयर है और 2-3 प्लेयर होने के बाद ओपन जो प्लेयर होते हैं वो 11 के 11 प्लेयर सेट होते हैं। यहाँ पे जो आपकी अपोजिशन की टीम है एक मजबूत टीम थी। आपको याद दिलाता जरूर कि इस टीम में बहुत सादिक है, सरवाज भाई है, ये बहुत सबके जवाब के जवाब दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों आपके जवाब नहीं दूंगा मुश्ताक भाई। लेकिन इससे पहले यही लोग क्रिकेट खेला करते थे तो टीम इनकी बैलेंस है, ये किसी भी टीम को हराने का इनके अंदर मादा है। लेकिन हाँ ये है 50 किलोमीटर सफर करते हुए भाई दाऊदपुर का आज नहीं है, कल अगर होगा तो कल होगा, आज नहीं है। ये कहीं ना कहीं खतरे की घड़ी है। अच्छी है 50 किलोमीटर का भैया एक आदमी बोल रहे हैं कि खेल थोड़ी देर के लिए पहले से बहुत देर से रुका हुआ है। पहले गेंदबाज बल्लेबाजी ही कर ली जाए, उनके खिलाड़ी आते रहे, अगर 5 मिनट खेल रुका होता तो कुछ आनंदित मैच होता। ये देखिए तोहफे में विकेट दे रहे रन आउट। आखिरी गेंद ही संभवतः इस ओवर की एक गेंद अभी भी सुरक्षित है लेकिन इस ओवर में अभी तक मैं स्कोरों से जानना हूं कोई रन बना है, कोई रन नहीं बना। यानी नहीं भैया मंजीर पट्टी नहीं है। पहला ओवर मिडल और दूसरा ओवर मिडल की तरफ बढ़ता हुआ एचएम ग्रीन सिटी क्या खूबसूरत पैगाम दे रहा है टूर्नामेंट के चाहने वालों के लिए। क्लीन बोल्ड मिडल ओवर एचएम ग्रीन सिटी हर हैट्रिक छक्के पे 300 रुपए और क्राउड कैच पे 100 रुपए। मैं पहले करा सेम इनाम रेहान सेंचुरी पीसीएल। भाई मुश्ताक भाई आपको 4 दिन से आप यही पूछ रहे हैं और 4 दिन से मैं यही बता रहा हूँ कि 28 तारीख को है नोमान का मैच। मुझे अब भी याद है, कल भी मैंने आपको बताया, आज भी बताया, फिर बता रहा हूँ कि 28 तारीख को है नोमान का मैच। किसी इनाम या पैसे से कुछ नहीं होता क्रिकेट में, हौसला अफजाई किसी की अगर होती है वो बहुत बड़ा इनाम होता है। और लगातार टूर्नामेंट में हबीब शेख दौड़िया उनके साथ एक
रमजान वो भी साथ में लगे रहते हैं इनाम देने के लिए। जैसे ही अच्छा, इस मैच को संजयपुर के कंफर्म नहीं है। अच्छा, लगता है कि मैच फाइटिंग 2 ओवर मेडल निकल गए। अगर 2 ओवर में 12 किए होते तो ये 65 रन कम से कम टारगेट होता, लेकिन उच्च स्कोर होता। ये खिलाड़ियों की तरफ आपको मैं जान गाँव सिकंदर ये मऊ का खिलाड़ी है, श्याम ये मऊ का खिलाड़ी है, अजय जो गेंदबाजी की वो गोरखपुर का है, और जो निजारगंज बहुत है नारिया पे इतना घटिया उन्होंने एक ही चले आए तो भगाना बेटे एकदम बदलने मना कर रहा हाँ, समझ में आओ। कैप्टन की फील्डिंग जो टीम अभी करके आई उनके कैप्टन से बात करो। 18 गेंद पे खले खले भाई चौका का दोनों और मेडल वैसे 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया। 6 ओवर में 47 रन का टारगेट नहीं हुआ, वो भी ओपन टूर्नामेंट में। उनके कैप्टन से बात करोगे कितने में ये खत्म होगा, और बॉलिंग अटैक इनकी मजबूत होगी, यकीनी तौर पर एक अच्छा मैच होगा। टीम 6 ओवर की है, 6 ओवर में ऐसी आए हो तो तब हो एक तो सबसे बड़ा मसला लाइव चला जानकार है लाइव किया तो लेकिन मैं हदुआ के दिखावा बहुत हम पाई का दूर भाई टीम ड्रेसिंग रूम में आ जाए। वहाँ क्यों जा रहे हैं भाई? आप लोग आ जाए, यहाँ पे जो कैंप लगा है आप यहाँ बैठे। मकसद है इनका कि क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएं। 3 या 4 या 5 वर्ष से नहीं मतलब है, उनका मकसद ये है कि मैच को जीता जाए और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया जाए। तो सुजीत जी, आपने जैसे देखा कि सद्दाम से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका बल्ला मिसाइल की तरह और स्कट मिसाइल की तरह नहीं मुश्ताक भाई, बारूद की तरह निकल रहे। नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे याद था कि मैंने आपको बताया था 28 तारीख को है। जो पहला 6 गेंद उन्होंने खेली जो मेडन नहीं थोड़े लोग से ना नाराज है, समझे तुमने ग्राम सभा वाली टीम है और ये ओपन है, भागत चले आवत उतनी दूर से हुए कम है, लेकिन गलत वक्त पर उनका विकेट भी चला गया, जिससे टीम मात्र 46 रन स्कोर करते लगा। सलमान हाँ अलग अलग खेलने का अनुभव है, क्योंकि ऐसी विकेट में अक्सर देखता हूँ लेट फरहान स्टेडियम जो टारगेट बता रहा हूँ भाई, अभी मैदान है वहाँ के मैदान नुमान कल खेले, अक्सर ये वहाँ मुकाबले खेलते हैं, तो उनको खेलना चाहिए था। हालांकि मुझे लगता है सद्दाम ने अच्छा खेल दिखाया। इस मैच का रिजल्ट आने के बाद आवक की टीम को क्या बेनिफिट मिलेगा? आवक के खिलाड़ी जो है जहाँ सिराजपुर के गेंदबाजों को गेंदबाजी करते हुए देखे, वहीं सद्दाम जैसे बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करते हुए देखे। मुझे लगता है कि अगर ये टीम जो बैटिंग करेगी ये मैच स्टार्ट होने वाला है। 6 पर 48 का टारगेट है, 48 का टारगेट है 6 ओवर में, 47 का टारगेट है। खालिद लेवल वहाँ पे वैल्यू, लेकिन ये फैसला होगा हार और जीत के बाद, 6+6 के बाद ये हार जीत ओवर टू ओवर सारी भाई सब हो गया। 6 ओवर का मुकाबला है, 47 का टारगेट है 47। तैयार गेंदबाजी करने के लिए क्लब गेंदबाजी विभाग के साथ उनके सामने है शेखर और नॉन स्ट्राइक पे है परवीन गेल। परवीन गेल और शेखर की बल्लेबाजी क्या रंग लाएगी? अच्छा मुश्ताक भाई, मालूम है कल भी बताया था आपने मुश्ताक भाई, आप सऊदी से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई। बिल्कुल उनकी जिसमें से गेंद लगी वही फिर उनकी थोड़ा में फील किया, वापस जा रहे हैं अब्दुल और परवीन गेल बता रहे हैं कि हर गेंद को आप बंद करके नहीं खेला जाता है, कुछ गेंदों को सम्मान करना सीखा जाए तब बेहतर होगा। दर्शकों आपका शुक्रिया, आप एक लंबी तादाद में यहाँ पे आए हैं, बहुत देर के बाद मुकाबला शुरू हुआ है। नुमान की टीम कल खेलेगी। बल्ले का अंदरूनी सरल गेंद पहुंचे पूरा कर रहे हैं, 2 रन तो मिल जाएगा। हाँ 2 रन डिक्लेयर है, अगर गेंद पहुंचेगी पुआल में तो डिक्लेयर। शेखर की बैटिंग तो हम लोगों ने देखी थी, 2 रन के साथ स्कोर का आगाज किया अपना। तो अभी सिकंदर है, अच्छा ताबिश भाई भी खेलने के लिए आएंगे और ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हाँ एक मजबूत टीम थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है। तो मिर्जा आतिफ बना रहे होंगे मध्य मुकाबले के लिए कि यासिर को कैसे खेलना है, अजय को कैसे खेलना है। अच्छा अमेरिका से देखे, अमेरिका से भी देखने वाले हैं। तैयार होती बड़ा अच्छा बिल्कुल फ्लैट 6 कहा जाएगा। ऐसे छक्के कभी कभी रॉबिन सिंह लगाते थे, बिल्कुल फ्लैट 6 निकलते थे। हाँ मुश्ताक भाई
तो क्रिकेट आजमगढ़ का बदल रहा नोमान है। की टीम का मैच कल है। क्रिकेट की एक नई रूपरेखा तैयार की जा रही है। ZYZ क्रिकेट टूर्नामेंट एक नई चीज लेके आ रहा है, एक नई सोच लेके आ रहा है आजमगढ़ क्रिकेट के लिए। 47 का टारगेट है दोस्त। तैयार होती हुई एक और खूबसूरत टेस्ट खेलना चाह लेकिन कामयाब नहीं हुए। जो अभी तक आप इंटरनेशनल में देखते थे कि कैप्टन रिव्यू लेता था, उसको दिखाया जाता था, इंशाअल्लाह वो दिखाया जाएगा फुलपुर का पावर हाउस ZYZ में। रिप्ले आप देखेंगे, प्री साइड स्क्रीन पर रिप्ले भी देख सकते हैं। और 1 मिलियन फॉलोअर हैं 70 चैनल के, वो आने वाला है दिखाने के लिए। हाँ भाई, आजमगढ़ की ही टीम है। और फिर मरतबा एक और खूबसूरत छक्का, दूसरा छक्का इस ओवर में आया है, इसको पीछे के साथ जा पहुंचा। अब यहाँ पे 14 इसको 14 रन। तो कलीम शेख जो कहें कि ऑर्गेनाइजर है दोस्त, वो बिल्कुल जमीन पर बैठे हुए हैं, अपने मेहमानों को जरा देर आप बैठे, कुछ थके जरूर हैं लेकिन हिम्मत नहीं है। शिकारी बैटिंग वाली टीम। ट्रॉफी की जितनी भी तारीफ की जाए कम हो, जहां जाएगी वहां नाम कर देगी ये ट्रॉफी। हो एक और शॉट के घूम कर पुल किया, स्कोर 20 रन, स्कोर 20 रन, एक और 20 रन। शॉट गेट करेंगे तो बल्लेबाज फंसेगा नहीं। शेखर जो काफी अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हैं। अगर यही पूरी टीम एक किट में हो, भाई फैजान 11 सिराजपुर अपनी 12-14 किचन बनवा लो दोस्त, जब खिलाओ तो पहना दो, उसके बाद अपने बैग में रख लो। ये खिलाड़ी अलग अलग किट में बैठे अच्छे नहीं लग रहे हैं दोस्त। फैजान साहब कहाँ है, मैं उनसे कहना चाहूंगा आइए अपने स्पोर्ट पे, आपको 15 टी शर्ट बनवा दे रहा हूँ आपकी, और आपकी टीम पहन के खेलेंगे तो अच्छा लगेगा। ये दोस्त बेहतरीन मैंने कहा ये मुकाबला है, अलग अलग किट में दोस्त। काटा वाला टूर्नामेंट 70 से बात चल रही है, जो ZYZ का टूर्नामेंट है। करने के लिए है, लेकिन अब ट्रेंड बदलेगा, अब सोच बदलेगी, अब खिलाड़ी भी सोचेगा कि हाँ मुझे एक ही किट में खेलना है, एक ही किट में खेलना है दोस्त, तो हर कोई अच्छा लगेगा। और रोवा में तो शायद हो रहा है नहीं, आजमगढ़ सिटी की टीम नहीं है अब्दुल कादिर भाई। 4 खिलाड़ी एक किट में होंगे, तो जो रोवा में 8 तारीख से होने वाला है 7-4 वाला, तैयार होते हो फिर तक पहुंचे। और बहुत अच्छी गेंद परवीन के लिए हल्के से खेलकर 1 रन चुरा रहे हैं। इसी 1 रन के साथ इसको जब पहुंचा यहाँ पे 21 रन, तो ग्रीन सिटी 7-4-11, तो कुछ में ज्यादा बोल दिया, 7-4-11 का जो खिलाड़ी होगा दोस्त, तो मैं कह रहा हूं HM ग्रीन सिटी बड़ा इनाम लगा रहा है। आजमगढ़ में दोस्त आने वाला है HM ग्रीन सिटी। कुछ सोचते हुए थोड़ा शुरू किया, फिर तक पहुंचेंगे चलेंगे। एक और कोई स्टॉक, शेखर का बल्ला रुक नहीं रहा है, लगातार क्राउड कैच 200 के नाम, रेहान संजरी 100 रुपए के नाम HM ग्रीन सिटी। 3 लगातार छक्के हो चुके हैं, 600 रुपए के नाम शेखर के 600, 300 HM ग्रीन सिटी, 300 रेहान संजरी नाम पहुंचा दें। तो दोस्त HM ग्रीन सिटी आजमगढ़ में बिल्कुल बेचैनी के साथ दिखा जा रहा है कि आजमगढ़ वालों मुझे अपनी आंखों में बसा लो काजल की तरह, मैं आजमगढ़ में भटक रहा हूं पागलों की तरह। खूबसूरत मैंने कहा ये गेंद, ये HM ग्रीन सिटी है। व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पे हुआ, टोटल स्कोर जब पहुंचा है यहाँ पे 28-28। तो जो भी क्राउड कैच करता है, सुजीत पूछते हैं कि आप ये 200 क्या करेंगे। कल एक साहब क्राउड कैच किया था, बोला कि शाम का ठिकाना हो गया। ये 200 जो मुझे मिला है, एक दिन मैंने कहा ये खेल यहाँ पे चल रहा है। साहिब जावेद सोच के अपने खेल को दिखाना चाहेंगे, लेकिन ऐसा ना करेंगे। जो दोस्त 200 रुपए की नाम लेगा वो अपने आशियाने में घर में लेके जाएंगे या कुछ अच्छी चीज खाएंगे। 3 बोल्ड साफ आउट किया साहिब जावेद, बस जीत क्राउड कैच वाले आ गए, क्राउड कैच वाले आ गए। इनका नाम पूछा जाए, आपका नाम क्या है भैया, आप कहाँ से आएंगे? अनिल नाम, कहाँ से आए हुए आप? गयासपुर से। गयासपुर से। तो आप उनको ये 200 रुपए का इनाम मिलेंगे, आप भैया क्या करेंगे? हमारा तो दोस्तों हम खैयन के का खैयन भैया तनी वो बताया था। और जो खैयन पियन खैयन थी का पियन तना पियन ना ही भैया। थैंक यू भैया ना पी है ना चबैया, खाली खा ले। खुल लेना है, नंग होना है, खाली बना बना नोट है 5-5 वाला। अब पहुंचे हैं अखिलेश बल्लेबाजी करने के लिए। कस्बा माहौल को तो बहुत जवाब देना होगा। अपने फेसबुक पे लोग पूछ रहे हैं ये खाना पीना वाला ऐसा बात चल रही है। तैयार होते हुए
और जिस मतलब अखिलेश उठा दिया ऊंचा स्टेक, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं। सद्दाम क्या कैच कर पाएंगे? वो खूबसूरत कैच, बहुत ही लाजवाब कैच, बेहतरीन कैच। तो लगातार हिस्से में जीती है रोक यहाँ पे। अब जा रहे हैं श्याम। तो अब्दुल रहीम अपने साथ जुड़ रहा हूँ, मुंडिया टीम के कोच वरिष्ठ खिलाड़ी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सादाब भाई, इन्होंने एक आगामी क्रिकेट प्रतियोगिता भी कराया है जो बहुत बड़ी नामी राष्ट्रीय मुंडिया के नाम से। तो शादाब भाई, आपने टूर्नामेंट का इनोवेशन किया है, आपने फूलपुर के मैदान पर, और क्या उसके लेके क्या चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी हैं कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट का इनोवेशन हो रहा है, तो आपने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं? सदा भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जी भाई, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये इनॉग्रेशन नहीं है, ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका है ये टूर्नामेंट जेड बाई जेड का। और ये नाम जो है पूरे पूर्वांचल में फेमस है, जेड बाई जेड। और उसमें जो हम फाउंडेशन लगा के रखे हैं, सिर्फ 35 टीमों को हमने दिया है चांस। ग्राम सभा लेवल की जो मजबूत टीम है, सिर्फ उसको चांस देंगे। और उसमें लोकल टीम जो है उसको मतलब टूर्नामेंट खराब नहीं करना है, सबसे बड़ी चीज। और जो ओपन टीमें हमने रखी है, सिर्फ 16 टीमें। ओपन का जो प्राइस है वो 1 लाख रुपया है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज जो है 60,000 है, और ग्राम सभा का जो है वो 60 और 40 है, और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है ओपन का वो 15,000 है, और ग्राम सभा का 10,000 है। तो ये हमने डेट दी है कि 10 जनवरी से पहले एंट्री हम पहले ले रहे हैं। राउंड सेट करेंगे, 8 का ग्रुप बनाएंगे ग्राम सभा का, और उसका भी ग्रुप बनाएंगे 8 टीमों का ओपन का। तो ये सारे कार्रवाइयां चल रही है। इंशाल्लाह आजमगढ़ का पूरे पूर्वांचल का सबसे जबरदस्त टूर्नामेंट होगा इस बार। जिस तरीके से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, टीमें पार्टिसिपेट बहुत सारी टीमें कर रही हैं, लेकिन जो गिनी चुनी टीमें हैं सिर्फ उन्हीं को चांस दिया जाएगा इस टूर्नामेंट में। सदर भाई, एक और चर्चा आ रही कि आप पहली बार इस आजमगढ़ की सरजमी पर आप जो है थर्ड अंपायर, और जो है जो सारे जो डिसीजन हैं वो अंपायर जो टीवी अंपायर पर भी देख सकते हैं। रिव्यू सिस्टम भी लाया जा रहा है, क्या ये सारी चीजें उसमें आ रही हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी बात चल रही थी हमारी, अफजल भाई से बात इसी सिलसिले में हो रही थी फोन पे। तो वो सारी डिस्कशन अभी आप में करेंगे क्या करना है। अगर पॉसिबल रहा तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे अपनी तरफ से। ये पूरा एक नया जो सिस्टम लाएंगे आजमगढ़ की सरजमीन पे, इंशाल्लाह उसकी शुरुआत जेड बाई जेड क्रिकेट टूर्नामेंट से होगी। तो ये कौन सा जेड बाई जेड मिल सदा भाई, ये कितनी बार ये टूर्नामेंट होने जा रहा है जो लेट पुरानी जमीन पर होगा? जी ये मेरे को लग रहा है तीसरी बार ये है, नहीं 4थी बार का ये टूर्नामेंट है। तो पहला जो टूर्नामेंट हमने करवाया था 7 मार्च 2013 को हमने करवाया था, वो ओपन टूर्नामेंट था जेड बाई जेड का, लेकिन 6 राष्ट्रीय मैच जीतने के लिए राजीव मेमोरियल के नाम से वो टूर्नामेंट हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उसको नाम चेंज करना पड़ा। तो ये 4था टूर्नामेंट है जेड बाई जेड का, और इंशाल्लाह सबसे पूर्वांचल का सबसे कामयाब टूर्नामेंट होगा। सर, आप टीम के कोच भी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये नई टीम जो बन रही है सद्दाम और सलमान, इसमें कुछ वरिष्ठ पुराने खिलाड़ी भी हैं, आप इस टीम के कोच हैं और चलिए भैया, टीम जीत गई है शिवराजपुर, मिलते हैं क्वार्टर फाइनल में।